लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। इस्लाम में तमाम रोज़ों में सबसे अफजल तरीन रोज़े माह रमज़ान शरीफ के हैं। उसकी वजह बिल्कुल ज़ाहिर है कि माह रमज़ान शरीफ के रोज़े हम पर फ़र्ज़ हैं। इसकी फ़र्ज़ियत का किसी को इनकार ही नहीं, और जो इनकार करे वो मुसलमान ही नहीं। हर मुसलमान चाहे वो रोज़े रखता हो या न रखता हो, हर मुसलमान का ये अक़ीदा है कि माह रमज़ान शरीफ के रोज़े फ़र्ज़ हैं। और फिर इस महीने की फ़जीलत भी बिल्कुल ज़ाहिर है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माह रमज़ान को तमाम महीनों पर ऐसी फ़जीलत है जैसी फ़जीलत मुझे तुम सब पर है। हुजूर से बढ़कर फ़जीलत वाला कोई नहीं। तो बिल्कुल साफ ये बात हमें मालूम हो रही है कि माह रमज़ान से अफजल तरीन कोई महीना नहीं। बल्कि इस माह मुबारक के बारे में तो ये भी कहा गया कि ये मत कहो कि रमज़ान आया और रमज़ान चला गया, रमज़ान में ये करेंगे, रमज़ान में वो करेंगे, बल्कि ये कहो कि माह रमज़ान आया, माह रमज़ान गया, रमज़ानुल मुबारक में ऐसा हुआ। यानी इसका नाम ऐसे ही मत लो कि रमज़ान आया, रमज़ान है। इसका नाम एहतराम से, माह रमज़ान आया, रमज़ानुल मुबारक आया, रमज़ान करीम आया। यानी इसका अदब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा ने और उम्मत के अकाबरीन ने हमें सिखाया। और फिर इसकी वो पहली रात जिसमें आसमानों के दरवाजे खुलते हैं, आपने कसरत से सुना है। सिर्फ मैं इशारे देकर अपने उन्वान की तरफ आपको ले जाना चाहता हूँ कि आसमान के दरवाजे खुलते हैं, रहमतों के दरवाजे खुलते हैं, जन्नत के दरवाजे खुलते हैं। एक साल तक एहतिमाम माह रमज़ान में, माह रमज़ान के एहतिमाम में एक साल तक जन्नत को सजाया जाता है। एक साल तक जन्नत मुज़य्यन की जाती है कि माह रमज़ान शरीफ आने वाला। यानी हम तो ईद करके छुट्टियां मना लिए होते हैं, लेकिन अल्लाह के मासूम फरिश्ते रमज़ान शरीफ के जाने के बाद आइंदा रमज़ान शरीफ के लिए फिर एहतिमाम में लग जाते हैं और जन्नत आरास्ता की जाती। यही वो माह मुबारक है जिसमें कोई खुशनसीब मुसलमान का इंतकाल हो जाए तो वो कब्र के अजाब से बच जाता है और वो कब्र की तकालीफ से बच जाता है, कब्र के हिसाब व किताब से बच जाता है। और मैं अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करता हूँ कि वो क़यामत के हिसाब व किताब से भी महफूज हो जाए कि जो इस माह मुबारक में इंतकाल करे। अब बताएं, जब इस माह मुबारक की बरकतें हैं कि अगर कोई नफल पढ़े तो फ़र्ज़ का सवाब मिले, कोई फ़र्ज़ पढ़े तो 70 फ़राइज़ के बराबर अल्लाह सवाब अता फरमाए। अगर कोई सदका 1 रुपया दे तो 70 रुपये अल्लाह उसको सदका करने का सवाब अता करे। यानी नेकियां बढ़ रही है, अज्र बढ़ रहा है, सवाब बढ़ रहा है। और फिर इसकी रातें बेमिसाल, इसके दिन बेमिसाल, हर साअत दुआएं कबूल हो रही है। बिस्तर पे सो रहे हैं तो बिस्तर मगफिरत की दुआ कर रहा है, कपड़े पहन रहे हैं तो कपड़े मगफिरत की दुआ कर रहे हैं, दस्तरखान पर इफ्तार के वक्त बैठ रहे हैं तो दस्तरखान दुआ कर रहा है। फरिश्ते हमारी दुआओं पे आमीन कह रहे हैं, फरिश्ते हमारे लिए मगफिरत की दुआएं कर रहे हैं। अल्लाह की रहमतों की छमा छम बारिश है। यानी इसकी फजीलत बयान ही नहीं हो सकती। हुजूर अलैहिस्सलाम ने बस इतना कहकर उम्मत के अक्लमंदों को बता दिया कि माह रमज़ान क्या है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसको माह रमज़ान की फजीलत और अहमियत पता चल गई वो तमन्ना करेगा कि काश पूरे साल को रमज़ान शरीफ कर दिया जाए। यानी महीना रमज़ान शरीफ का न हो बल्कि साल ही रमज़ान शरीफ में तब्दील हो जाए। इसकी बरकतें ये हैं। अब जब इसके आम दिन ये है, सनीचर, इतवार, पीर, मंगल, बुध ये है, तो फिर इसका जुमा कैसा है? फिर इसका जुमा कैसा है? जैसे ही जुमेरात का सूरज गुरूब होता है और जुमा का चांद गोया तुलू होता है, हर सेकंड, हर लम्हा 60,000 जहन्नमियों की मगफिरत की जाती है।
یعنی ایسے لوگ جن کے نام جہنم کے رجسٹر میں لکھ دیے گئے، یہ جہنم میں جائے گا، یہ جہنم میں جائے گا، یہ جہنم، ایسے لوگوں کو اللہ کہتا ہے انہیں بخش دیا، انہیں بخش دیا۔ کتنے لوگ؟ ایک لمحے میں 60,000 لوگ۔ اب وہ پورے غروب سے لے کر غروب تک کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 24 گھنٹے۔ اب اس میں ہر سیکنڈ گویا ہر لمحہ 60,000 بخشے جاتے ہیں۔ لیکن جب جمعہ کا آخری سیکنڈ، آخری لمحہ آتا ہے، سورج غروب کا وہ آخری وقت آتا ہے، تو اللہ نے 24 گھنٹے، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ نے 23 گھنٹے 59 سیکنڈ میں، اللہ نے، حالانکہ یہ سیکنڈوں کا حساب حدیث میں نہیں ہے لیکن اپنے دور کے حساب سے سمجھا رہا ہوں، اس میں لمحات کا ذکر ہے، ساعتوں کا ذکر ہے، صرف سمجھانے کے لیے کہ اللہ نے 23 گھنٹے 59 سیکنڈ میں، ہر سیکنڈ میں 60,000 بخشا، تو 23 گھنٹے 59 سیکنڈ میں کتنے بخشا؟ تو جب آخری سیکنڈ، آخری ساعت آتی ہے وہ افطار کی، جمعہ کی، تو جتنے 23 گھنٹے 59 سیکنڈ میں بخشے گئے ان کی تعداد کے برابر آخری سیکنڈ میں بخش دیے جاتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کوئی بچتا ہی نہیں ہوگا بخشش سے۔ یہ وہ ماہ رمضان ہے، یہ وہ برکت والا مہینہ ہے، لیکن کتنے کم نصیب ہے وہ لوگ جو لوگ گرمی کا بہانہ کر کے، جو لوگ بیماری کا بہانہ کر کے، جو لوگ کاروبار کا بہانہ کر کے کہتے ہیں کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا، دھوپ کتنی ہے مولانا، کتنی دھوپ ہے، میں روزہ نہیں رکھ سکتا، گرمی کی شدت کتنی ہے، میں روزہ نہیں رکھ سکتا، میں بیمار ہوں۔ کیا بیماری ہے؟ بخار آ گیا ہے۔ کیا بیماری ہے؟ پیٹ میں درد ہوتا، بھوکا رہتا۔ کیا مسئلہ ہے؟ وہ گٹکے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رمضان شریف کا ایک روزہ، اگر کسی کا رمضان شریف کا ایک روزہ اس نے چھوڑ دیا، ایک روزہ اس نے رمضان شریف کا چھوڑ دیا، اس کے بدلے میں زندگی بھر روزے رکھے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اسلامی کتب میں، اہل سنت کی کتب میں، کتب فقہ میں، کتب احادیث میں لکھا ہوا ہے کہ جس نے ماہ رمضان شریف کا ایک روزہ چھوڑ دیا، پھر اب پوری زندگی روزے رکھتا رہا اس کے بدلے میں، تو جو فضیلت رمضان شریف میں ایک روزہ رکھنے کی تھی، پوری زندگی کے روزے رکھ کر بھی اس ایک روزے کی فضیلت کو نہیں پا سکتا۔ ایک روزے کی فضیلت کو زندگی بھر کے روزے، بھئی وہ کفارہ، قضا، یہ تو سب فقہی اعتبار سے ادا ہو گیا اس کے بدلے، لیکن فضیلت کی بات ہو رہی ہے کہ اس کی فضیلت جو ماہ رمضان شریف کے روزے کی ہے وہ نہیں پا سکتا، زندگی بھر رکھ لے۔ اور پھر ان کے جبڑے جو آگ کی کینچی سے کاٹے جائیں گے جنہوں نے روزے نہیں رکھے ہوں گے، بڑا دردناک عذاب ہے جنہوں نے روزے نہیں رکھے ہوں گے۔ یہ گرمی کا بہانہ کچھ نہیں، یہ سب لنگڑے لولے بہانے، بیماری کا بہانہ کچھ نہیں، کوئی بیماری نہیں۔ ڈاکٹر صحیح کہہ رہا ہے یا اللہ کے رسول کا فرمان صحیح ہے؟ سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ یعنی روزے میں بیماری نہیں ہے، روزے میں شفا ہے، روزے میں شفا ہے۔ آپ دیکھیں اکثر بیماریوں میں ڈاکٹر کہتا ہے کہ کھانے سے پرہیز کرو، کم کھاؤ، بیمار ہو تو اس کو اناج مت دو، بہت ساری بیماریاں جس میں کہتے ہیں اناج مت دو۔ روزے میں کیا ہے؟ بھوکا ہی تو رکھا جا رہا ہے، پیاسا ہی تو بھوکا اور پیاسا رہنے سے کوئی مرتا نہیں، بیماری بڑھتی نہیں بلکہ بیماری کنٹرول ہوتی ہے۔ بلکہ اللہ عز و جل نے انسان کے جسم میں ایسی چیزیں پیدا کی ہے کہ جب وہ بھوکا رہتا ہے، صرف بھوکا رہتا ہے، تو بھوک کے وقت تو وہ کچھ مخصوص مادے نکلتے ہیں جو انسان کی صحت کے لیے بے پناہ مفید ہے اور اس سے کوئی بیماری نہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے میری والدہ کا آپریشن تھا مالیگاؤں کے کھڈی کے غیر مسلم ڈاکٹر کے یہاں، نام بھی لے سکتا ہوں لیکن چھوڑتا ہوں اس کو، تو اس کے یہاں تو میں جب آپریشن کا بل پیڈ کرنے کے لیے گیا تو اس نے مجھے جب وہ چائے پیش کی تو میں نے سوچا کہ کہیں اس کا دل نہ دکھ جائے،
तो मुझे कहना पड़ा कि मैं रोज़े से हूँ। वो कहा कि रमज़ान शुरू हो गया। मैंने कहा ये रमज़ान के रोज़े नहीं हैं, ये 13, 14 और 15 महीने के जो 3 रोज़े हमारे नबी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा करते थे, तो हम लोग भी रखते। तो सब तो नहीं रखते, मैंने नहीं सब नहीं रखते, क्योंकि वो ज़रूरी भी नहीं है, फ़र्ज़ वाजिब नहीं है रमज़ान शरीफ की तरह, लेकिन ये सुन्नत है। और ये ऐसी सुन्नत है कि सफ़र में भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम इसको नहीं छोड़ते थे। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ये रोज़े रखेगा तो उसके चेहरा आखिरी दिन क़यामत के दिन 14वीं रात की चाँद की तरह चमकेगा। आपकी दुआओं से मेरी आदत है, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, जब भी कोई मिलता है ऐसा तो फिर हम अपना सौदा खोल के बैठ जाते हैं, क्योंकि हर दुकानदार चाहता है ना कि अपना सौदा बिके। तो अपनी आदत ही है कि बता दे, फिर अल्लाह की मदद। वो उसका चेहरा चमक उठा, ये बात सुनकर उसका चेहरा चमक गया। उसने कहा मौलाना साहब ये तो आपका मजहबी मामला है, लेकिन ये साइंस कहती है कि अगर महीने में 3 दिन इस तरह से अगर कोई भूखा रहेगा तो उसका पेट वॉश हो जाएगा, धुल जाएगा, साफ हो जाएगा, और फिर वो कई बीमारियों से बच जाएगा। फौरन मेरी ज़बान पे हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए दुरूद आ गया कि लोग आज कह रहे हैं मेरे महबूब ने फरमाया कि इसको हो सके तो रखो, और बल्कि इसको हुजूर ने सफ़र में भी नहीं छोड़ा। तो रोज़े कहने का मतलब ये है, अल्लाह ताला हम सबको रियाकारी से महफूज रखे। सिर्फ तरगीब के लिए मैंने अर्ज़ किया कि आज रोज़े पर तहकीक हो रही है, रिसर्च हो रही है कि रोज़ा रखने से बीमारी नहीं बढ़ती बल्कि शिफा मिलती है। हाँ, ऐसा बीमार, वाकई ऐसा बीमार जिसकी बीमारी उस दर्जे को पहुंच गई हो कि मुस्लिम मुतशर्रा डॉक्टर्स कई एक मिलकर ये कहते हैं कि रोज़ा आप ना रखें, कहीं एक नहीं बल्कि कहीं एक कहते हैं, तो तब उसके लिए उलमा ने हमारे इजाज़त दी, वो अलग बात है। लेकिन ये छोटी मोटी बीमारियां कि सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, बुखार आ गया है, एक्सीडेंट हो गया, पैर में चोट आ गई है, हाथ टूट गया है, इन बीमारियों के अंदर रोज़ा कैसे छोड़े? इस रोज़ा क्योंकि रोज़ा इतनी आसानी से, जो रोज़े की बरकत जानता है ना, जो रोज़े की फजीलत जानता है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का फरमान है कि रोज़ा मेरे लिए है, रोज़ा मेरे लिए है, और अल्लाह फरमाता है मैं ही इसकी जज़ा हूं। रोज़ा मेरे, यानी हर अमल की जज़ा जन्नत हो सकती है, हर अमल की जज़ा जन्नत हो सकती है, रोज़े की जज़ा ज़ाते बारी ताला है। यानी कि अल्लाह अकबर सिर्फ समझाने के लिए कि कोई बादशाह कह दे कि ये काम करोगे तो वो शहर दे दूंगा, ये काम करोगे तो इतनी दौलत दे दूंगा, ये काम करोगे तो खिलात दे दूंगा, ये काम करोगे तो इक्तिदार दे दूंगा, ये काम करोगे तो कोई लक़ब दे दूंगा, ये काम करोगे तो कोई खिताब दे दूंगा। लेकिन एक काम इतना पसंद है कि अगर ये काम तुम करके आए तो मैं खुद तुम्हारा हो जाऊंगा। बादशाह कहे कि मैं खुद तुम्हारा हो जाऊंगा। अल्लाह अकबर, सोचे ना जरा फिर उस काम की शान क्या है। अल्लाह कहते हैं कि रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा हूं, मैं ही इसकी। मतलब क्या है? अब मतलब तो अल्लाह उसका रसूल इसकी मुराद जाने, लेकिन सूफिया कहते हैं, रोजेदार से कह रहा है रोजा रख मैं तेरा हो जाऊंगा, रोजा रख मैं तेरा हो जाऊंगा। और एक रिवायत में यूं भी आया है कि जो रोजा रखेगा इसका मतलब ये है कि मैं ही उसकी जज़ा हूं। मतलब रोजेदार को अल्लाह अपना दीदार कराएगा, रोजेदारों को अल्लाह का दीदार नसीब होगा। ये तो बातें थी तमहीद के तौर पर, लेकिन ये सारी फजीलत उनको नसीब होना है जो रोजेदार है, सारी फजीलत उनको नसीब होना है जो रोजेदार है। कमेंट शेयर जरूर करिए।